सब लोग मिलकर के एक संस्था स्वास्थ्य और सुरक्षा और सम्मान की यात्रा कर रहा है। हमारा देश कहा जाता है कि मजदूर मजबूत रहेगा तभी देश मजबूत बनेगा। और पिछले 75 वर्षों में ESIC करोड़ों श्रमिकों के परिवार को इलाज कर सामाजिक इलाज और सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज देश के मजदूर वर्ग ये महसूस करते हैं कि कठिन समय में सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। साथियों, ESIC के साथ मेरा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है और दिल के बहुत करीब है ये। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था इस इलाके से, तो ESIC कारपोरेशन के सदस्य होने के नाते मैंने इस हॉस्पिटल के निर्माण में, इसको बढ़ाने में, इसको समुचित रूप से संचालित कराने में एक प्रतिनिधि की हैसियत से मैंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दीन साहब और कई ऐसे लोग उसके साक्षी। मैं थोड़ी कहानी बता देता हूं। बहुत पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ मजदूरों की सेवा के लिए। मंजिल सरकार ने, प्रवर्ती सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार को पॉलिटिकल मंच नहीं, बस सच्चाई मैं बता देता हूं। इस हॉस्पिटल का निर्माण तो करवाया, आधा अधूरा बचा हुआ था और लगता था कि अब खंडर हो जाएगा। इसी बीच में मेरी निगाह, क्योंकि हमारे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ये अंग था और जनता की सेवा के लिए जनभावना से इसके निर्माण हुए थे, वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रवर्ती सरकार ने कहा सर अब हम हॉस्पिटल खुद से नहीं चलाएंगे, हम या तो राज्य की सरकार को दे देंगे या इसको भेज देंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ली। मैंने कहा, जैसा कि मैं बोर्ड का मेंबर था और बोर्ड की मीटिंग में ही मैंने आग्रह किया और मेरी आग्रह को लोगों ने मान लिया। ये प्रस्ताव था जो लंबित पड़ा हुआ था, उस प्रस्ताव को खारिज किया मेरे आग्रह पर और पुनः बोर्ड ने निर्णय लिया कि मैं खुद संचालित करूंगा और ये आधा अधूरा जो हॉस्पिटल छोड़ दिया गया है इसको बनवाऊंगा। मैं पूर्व के केंद्रीय मंत्री, जो इस विभाग के मंत्री थे, दत्तात्रेय साहब, उनका मैंने बुलाया, उस हॉस्पिटल को दिखवाया, उनसे आग्रह किया। बहुत सारे पेच फंसे हुए थे। इसके ठेकेदार जो इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, वो भाग गया था। उसको पुनः बुलाया गया। लोकल स्तर पर लोगों का घेराव हुआ, मैं भी उसमें था। उनका भुगतान नहीं हो पाया था, सीमेंट, बालू वगैरह वगैरह कई चीज का सारा भुगतान हुआ, सब कुछ हुआ और विधिवत हॉस्पिटल का निर्माण हो गया। 50 बेड से प्रारंभ हुआ, लंबी कहानी है इसका। और फिर मेरे प्रयास से, राज्य सरकार के सहयोग से
कोरोना का काल आ गया था और इसमें उसी समय केंद्र की सरकार का भी सहयोग मिला इसमें, क्योंकि भारत सरकार, केंद्र की सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कोरोना जैसे बीमारी से लड़ने के लिए तत्परता कल्याण सामाजिक एवं राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल बिहटा के ईएसआई हॉस्पिटल के 75वें वर्षगांठ पे उनको शुभकामनाएं हैं एवं डीन सर को हम आभार प्रकट करते हैं कि नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते 24/7 आवर में जब भी हमारे पास जो श्रमिक की बात कर रहे हैं, आए दिन हमारे घर इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, जो कि बहुत दलित लोग होते हैं जो कि अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि आए दिन हमारे माननीय मंत्री संजय सिंह जी बताए हैं कि आए दिन सबसे ज्यादा अगर कोई समस्याएं आती हैं तो रोड एक्सीडेंट की आती है। तो ऐसी समस्या मेरे पास भी आती है। उनके लिए 24/7 आवर, जैसा कि मैंने बताया, मैं डीन सर को परेशान करती हूँ और हमेशा उनसे इसका योगदान लेती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ ईएसआई हॉस्पिटल का कि वो हमेशा हमारे बातों का मान्य रखते हैं। और हमारे नगर परिषद बिहटा में जितने भी तमाम लोग हैं जो कि बहुत ही यहाँ विश्वास रूप से यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। सर, आपसे एक अनुरोध है कि भले ही बिहार में शराबबंदी बंद हो चुकी है, लेकिन सूखा नशा अभी भी चालू है। इसका रोड एक्सीडेंट का बहुत मेन मुद्दा एक ये है, सूखा है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्रशासन पे थोड़ा सा शिकंज कसे और प्रयास करें कि ये नशा से लोगों को मुक्ति दिलाया जा सके। धन्यवाद।